हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 41 तक लास्ट क्लास में समझा था, है ना। और उसके बाद वाली क्लास में हमने क्या किया था, पेज नंबर 42 से राइटिंग वर्क किया था। चैप्टर 3 का लास्ट पूरा कंप्लीट वर्क कर लिया था। आज हम इसको समझेंगे। तो हमारी हेडिंग है कंप्लीट द शेप, मतलब कुछ शेप हमें दिए होंगे जो हाफ बने होंगे, सो कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आई एम रीडिंग नाउ एंड आप लोग क्या करेंगे कि आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें। क्या लिखा है, सुरुचि ड्रॉ टू साइड्स ऑफ शेप। सुरुचि है ये लड़की, इसका गर्ल है ना, इसका नाम सुरुचि है। इसने एक शेप की 2 साइड ड्रॉ की है। कौन कौन सी, ये वाली, सॉरी, एक ये वाली और एक ये वाली, है ना। तो इसने एक शेप की ये 2 साइड ड्रॉ की हैं। सी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विथ 2 मोर साइड। तो वो आसिफ से कहती है, ये बॉय आसिफ है, इससे ये कहती है कि इस शेप को कंप्लीट करो, 2 साइड और बनाओ और इस शेप को कंप्लीट करो। ठीक है, तो फिर क्या है, सो दैट इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपको इस शेप को ऐसा कंप्लीट करना है कि इसका जो एरिया है वो कितना आ जाए, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए। ऐसा कंप्लीट करना है। फिर आगे क्या लिखा है, ही कंप्लीटेड द शेप लाइक दिस। तो आसिफ ने इस शेप को इस तरीके से कंप्लीट किया। आसिफ ने क्या किया कि जो ये 2 लाइंस जो यहाँ पे ड्रॉ नहीं थी ना, उसको आसिफ ने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, अब कह रहा है इसका एरिया 10 स्क्वायर आना चाहिए, तो अपन काउंट करते हैं कि एरिया वाकई में 10 स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुरुचि ने जो बनाई थी ना 2 साइड्स, उनका एरिया काउंट करते। देखो, तो सुरुचि ने जो साइड्स बनाई थी उसका एरिया कितना आएगा। देखो, सुरुचि ने ये वाली और ये वाली साइड बनाई थी, ये दिख रही है ना। आसिफ ने ये और ये बनाया। तो पहले हम सुरुचि की देखेंगे। सुरुचि की साइड जो है ये ग्रीन पोर्शन में, तो ग्रीन पोर्शन का एरिया देखेंगे बॉक्सेस काउंट करके। एक बॉक्स जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का 1 बॉक्स है। तो देखते हैं कितने बॉक्स होंगे इसमें। देखो, 1 बॉक्स होगा, 2 बॉक्स होगा, तो 2 कंप्लीट होंगे। ठीक है, प्लस 1 2 3 4 हाफ होंगे, हाफ। तो 2 होगा एक कंप्लीट, प्लस 4 जो है 4 हाफ है ना, 4 हाफ है। हाफ मतलब इसका आधा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 ही आएगा। 2 + 2 तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुरुचि ने जो ड्रॉ की थी उसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और उसने बोली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है, तो ये आसिफ को 6 सेंटीमीटर और बनाना होगा। तो आसिफ ने क्या किया, उसको ऐसा बना दिया। अब हम देखते हैं कि सुरुचि का तो 4 आ गया, आसिफ का 6 आ रहा है कि नहीं, है ना। 6 आएगा तब वो टोटल 10 हो जाएगा। तो देखते हैं आसिफ का, है ना। तो आसिफ का है 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट। 3 कंप्लीट है आसिफ के, 3 कंप्लीट, प्लस, है ना, प्लस देखेंगे मोर देन देखना है। अब जो आधे से ज़्यादा है, तो एक ये वाला आधे से ज़्यादा है, एक ये वाला आधे से ज़्यादा है। 2 जो है मोर देन है, 2 मोर देन है। 3 कंप्लीट है, 1 2 मोर देन है, और ये जो 2 है वो हाफ, और एक ये वाला भी तो मोर देन है। देखो, ये आधे से ज़्यादा दिख रहा है, ये जो नीचे है। तो मोर देन कितने हो गए हमारे, 3 कंप्लीट और 3 मोर देन। और बाकी जो हैं ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो है मोर लेस देन है। तो जब मोर देन भी होता है हमारा, तो हम मोर देन को कंप्लीट मान लेंगे और लेस देन को छोड़ देंगे। तो ये इसको भूल जाओ, और ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 आ गया, तो ये 6 आ गया। 6 + 4 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आसिफ का कंप्लीट शेप हुआ, इसने इसको बता दिया। ठीक है, यही समझा दिया। फिर कह रहा है हाउ डिड यू डू दिस, आप इसको कैसा करते, तो हम भी इसी तरीके से कर लेते। ओह दैट्स इजी। तो ये कह रही है वाओ, ये तो बहुत इजी है। इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया, अगर आप ग्रीन एरिया देखेंगे, इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रीन एरिया देखेंगे तो इसका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर ब्लो इट इज़ द येलो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। येलो एरिया अभी हमने निकाला, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है सो दैट्स
द एरिया ऑफ माई शेप इज 10। तो अब ग्रीन वाला 4 है और येलो वाला 6 है, दोनों का मिलाए तो 10 आ गया। ये पूरा एरिया उसका आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो उसने बोली थी कि तुम्हें 10 सेंटीमीटर लाना है, उसने ले आया। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन है। ये तो हो गई हमारी बात बुक की कि ये बुक में ही सॉल्व था और आपने कर भी लिया। अब मैंने PDF सेंड की थी उसमें, है ना। अब हमारा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा वो देखिए। क्वेश्चन है ये वाला, इज़ ही करेक्ट डिस्कस। कह रहा है जो आसिफ ने शेप बनाया है क्या ये करेक्ट है? यस ही इज़ करेक्ट। हाँ भैया उसने करेक्ट बनाया, आपने सॉल्व करके देखा, करेक्ट आया आंसर। ठीक है, तो यस उसने करेक्ट बनाया था, हमने लिखा यस ही इज़ करेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको अपनी PDF दिखा देती हूँ जिसमें से देख के आपने लिखा था। कहाँ है PDF? यहाँ है, ये देखो, ये हमने लिख दिया यस ही इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो इज़ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो कह रहा है कि ये वाला 4 कैसे है और ये वाला 6 कैसे है। तो हमने फिगर काउंट किया है ना, तो हमने देखा ग्रीन एरिया। सबसे पहले हम इस ग्रीन एरिया को देखेंगे, तो इसमें कितने हमारे निकले, 1 और 2 कंप्लीट निकले और 1 2 3 4 हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, फिर क्या किया, 2 कंप्लीट और जो 4 हाफ फिल्ड हैं तो 4 का मल्टीप्लाई हाफ से कर देंगे क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, 4 हाफ है इसलिए उसका मल्टीप्लाई ये हाफ से हुआ। 1/2 मतलब होता है हाफ। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 2 4, हमारा आंसर 2 आएगा यहाँ का। तो हमने देखा ये 2 प्लस इसका 2 इज इक्वल हो गया 4। ऐसे करके ये ग्रीन वाला तो 4 हो गया। अब येलो देखेंगे, येलो एरिया। तो येलो एरिया में 3 कंप्लीट है, 3 मोर देन हाफ है। जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 1 2 3 कंप्लीट है एंड 1 2 और 3 मोर देन हाफ है। लेस देन को हम छोड़ देते हैं, जब मोर हमारा साथ में हो तो लेस देन को हम छोड़ देंगे और मोर देन को 1 मान लेंगे। तो 3 कंप्लीट, 3 मोर देन हाफ, तो 3 कंप्लीट का 3 और 3 मोर देन हाफ का भी 3, तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट्स आई होप कि आपको नहीं होगा। अब हम आगे देखेंगे पेज नंबर 43। तो पेज नंबर 43 हम अपनी बुक में देख लेते हैं पहले, फिर अपनी PDF में देखेंगे। ठीक है, ये है हमारी बुक, ये है पेज नंबर 43। क्या कह रहा है, ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली, इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है मैंने भी एक और ऐसा बनाई हूँ, ये वाला, इसका एरिया भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन काउंट करके देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ का तो 1 2 3 4, ये तो 4 आ गया। ठीक है, कैसे 4 आया, ये 2 कंप्लीट है और ये 4 जो है हाफ है, तो 4 हाफ का 2 और 2 कंप्लीट का 2, ये 4 आ गया। अब इसका 6 देखना है हमें, ये ब्लू वाले का। तो ब्लू वाले में 6 कैसे होगा, 1 2 2 कंप्लीट है ना, COM मीन्स कंप्लीट है। ठीक है, ये 2 कंप्लीट हो गया प्लस अब अपन मोर देन हाफ देखते हैं। 2 कंप्लीट के बाद एक ये वाला आधे से ज़्यादा है इस साइड का, एक ये वाला आधे से ज़्यादा है, एक ये वाला आधे से ज़्यादा है और एक ये वाला आधे से ज़्यादा है, तो 4 हो गए मोर देन हाफ। ठीक है, और ये जो है ये सब लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ है तो उनको छोड़ दो। और 4 का मोर देन हाफ है और ये 2 कंप्लीट है, 4 + 2 6, तो ये भी 10 है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब आगे कह रहा है इज सुरुचि करेक्ट, हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया एक्सप्लेन। अगर सुरुचि करेक्ट है तो ये ब्लू एरिया कितना है, ये सब अपन ने PDF में नहीं किया है, डायरेक्ट प्रैक्टिस टाइम किया है, बट मैं समझा देती हूँ। सुरुचि करेक्ट है और जो ब्लू एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैसे है, मैंने अभी जस्ट निकाल के बताई स्क्वायर काउंटिंग से, है ना। फिर कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू कंप्लीटिंग द शेप। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी और तरीके से हम इस शेप को कंप्लीट कर सकते हैं? यस, अगर आप सोच सकते हो तो आप सोच के ऐसा कंप्लीट करके देख सकते हो। ट्राई सम अदर वे योरसेल्फ, आप खुद से कुछ और तरीके से ऐसे शेप कंप्लीट करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड से भी पूछो। चलो अब हम आ जाएं प्रैक्टिस टाइम में। प्रैक्टिस टाइम बोल रही है दिस इज़ वन ऑफ द साइड ऑफ अ शेप, ये एक शेप की एक साइड है, ये वाली बनी हुई दी है। ठीक है, कंप्लीट द शेप सो इट्स एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस शेप को ऐसा कंप्लीट करो कि इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसा कंप्लीट किया। एक साइड बनी हुई थी, एक और
उतनी बड़ी ले लिया और एक और इतनी, तो इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। देख लेते हैं हम अपनी PDF में कैसा किया है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर PDF फाइल। हमने इस शेप को पूरा कंप्लीट ऐसा किया है और एरिया हमें कितना लाना, 4, तो हम काउंट करके देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम कंप्लीट देखेंगे, तो 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए और 1 2 3 4 हमारे हाफ हो गए। तो इसका मल्टीप्लाई हाफ से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। करेक्ट किया था हमने, तो इसको हमने ऐसा बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ शेप आर ड्रॉ हेयर। यहाँ पे एक शेप की 2 साइड ड्रॉ की गई हैं। कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड्स। इस शेप को कंप्लीट करो 2 और साइड बना के, ठीक है। सो इट्स एरिया इज लेस देन 2। ऐसा कंप्लीट करो कि इसका एरिया 2 से कम आए, 2 से भी कम आए, लेस देन 2, है ना। क्या बोल रहा है, लेस देन 2 मतलब 2 से भी कम आना चाहिए। तो देखेंगे हमने क्या किया, ये और ये काउंट किया, इस साइड को और इस साइड को काउंट किया, तो ये हाफ हाफ की 2 थी, 2 हैं और हाफ की हैं, मतलब 2 बन जाए 2 तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और हमको 2 सेंटीमीटर नहीं लाना है, 2 सेंटीमीटर से कम लाना है, मतलब 1 ही लाना है। तो इस साइड को हम ऐसा बनाएं कि ये लेस देन बने, लेस देन बनेगी तो सिर्फ 1 बनेगा, तो इसको हमने ऐसा छोटा बनाया, हाफ नहीं, हाफ से भी कम में बनाया। तो हाफ से भी कम बना मतलब ये लेस देन हो गया। लेस देन हाफ को हम नहीं काउंट करते, सिर्फ इन दोनों को काउंट करेंगे। ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, 2 हाफ है, मतलब इसका एक कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इस शेप को भी कंप्लीट कर लिया। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं बुक में अपनी। तो हमारी ये पेज नंबर 43 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएं 44 में। मम्मी, तो ये 40, तो देखेंगे हम पेज नंबर 44, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 देखो, अभी हमने 2 शेप किए कंप्लीट, वो प्रैक्टिस टाइम का 1 और 2 था, प्रैक्टिस टाइम का ये 3 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हेयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल बना है, इसका एरिया कितना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5, तो देखो 20 कैसे है, प्रत्येक बॉक्स 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें ऐसे कितने बॉक्स बने, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो कितना हो गया ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 20 सेंटीमीटर हुआ, क्लियर हुआ हमको, ठीक है। अब हमारा 1 क्वेश्चन कह रहा है इसी का, 3 का ए कह रहा है कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये जो रेक्टेंगल है ना आपका, ये वाला 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी बने हैं ना, तो इसमें एक ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचो जो इसको 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करे। ए नंबर कह रहा है, ठीक है। तो हम अपनी PDF में पहुँचे, ये हमने PDF में इस वाले रेक्टेंगल में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच ली, ये सीधी है ना। कहाँ से खींची, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और बीच के पॉइंट से जाती हुई, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ये हमारी बन गई। और इसने इस रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल होता है, ये शेप है रेक्टेंगल, इसको इस लाइन ने 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया। एक ट्रायंगल ये वाला ग्रे वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया। यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। डिवाइड किया। अब क्वेश्चन आगे भी कुछ कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। जब इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 ट्रायंगल बन गए, तो प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया क्या है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा पूरा रेक्टेंगल कितने का है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और इसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब ये 10 होगा और ये 10 होगा, जब तो 10 + 10 20 होगा, है ना। तो ये इक्वल इसलिए है, तो ये 10 + 10 20 होगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये भी 10 का है और ये भी 10 का, दोनों इसके ट्रायंगल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के हैं, इसलिए वो कंप्लीट रेक्टेंगल 20 का होगा। तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। देन एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल, तो अब हम एरिया निकालेंगे इन दोनों ट्रायंगल का।
इज इक्वल 20 डिवाइड बाई 2। 20 डिवाइड बाई 2 इसलिए क्या, क्योंकि ये 20 हमारा रेक्टेंगल का एरिया है और हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, सो दैट हमने 2 का डिवाइड किया। तो जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 10 20, हमारा आंसर आएगा 10। क्या आया आंसर? 10 आया। तो हमारा एक ट्रायंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, दूसरे का भी 10 होगा। इसने प्रत्येक का पूछा, मतलब प्रत्येक 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का ट्रायंगल है। क्लियर हुआ ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा बी। बी हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। बी कह रहा है ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचो जो इसको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड करे। अभी तो हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचना था जो 2 ट्रायंगल में डिवाइड करे, है ना, लेकिन अब हमें ऐसी लाइन खींचना है 2 रेक्टेंगल में डिवाइड करे। तो देखो भाई, ये हमारा ऐसा बना हुआ है, छोटे छोटे बॉक्सेस में, है ना, ठीक है। ये अभी हमें 2 रेक्टेंगल में डिवाइड करना है, तो हम यहीं से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ना, तो एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा और एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा। तो ये हमने खींच दी। ये हमारा मेन था रेक्टेंगल, ये इसके यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा, एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा, और दोनों इक्वल ही होंगे। जितना एरिया का ये है तो एरिया का ये भी है। तो हमने ये इसका आंसर किया, ये ठीक है। तो यहाँ देखो, ये डार्क लाइन दिख रही है ना, ये डार्क लाइन यही है कि हमने इसको अलग से बनाई, ये क्वेश्चंस में नहीं है, ये अलग से हमने सॉल्व में बनाई है, ठीक है। तो समझ में आया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक और एक ये 2। तो हमने इसका एरिया निकालना है। तो ये भी देखो, कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया 20 है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल है इसलिए 2 का डिवाइड किया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सी नंबर है ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल। 2 ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचना है जो इसको एक रेक्टेंगल में और 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करे, मतलब 3 शेप बनना चाहिए 2 लाइन से। तो एक लाइन हमने ऐसी खींच ली बीच से, ठीक है, बीच से लाइन खींची तो क्या बना हमारा, डिवाइडेड इनटू 1 रेक्टेंगल, ये 1 रेक्टेंगल बन गया। एंड 2 ट्रायंगल, तो एक लाइन हमने ऐसी खींच ली तो एक ट्रायंगल एक ए बन गया और एक ट्रायंगल ए बन गया। अब इसी सी का 1 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब इसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल तो यही है। तो इसका एरिया देखो, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था इक्वल, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, तो इसका एरिया हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कैसे निकाल सकते हैं हम एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ देखेंगे 1 और 2 इसकी लेंथ है, ब्रीथ देखेंगे चौड़ाई इसकी 1 2 3 4 5, तो लेंथ हो गई 2 मल्टीप्लाई ब्रीथ हो गई 5, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हमें इसकी बात करना, सेकंड कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। अब प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो भाई ये 10 है तो ये भी 10 होगा, इस पूरा एरिया इसका 10 होगा और इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब ये वाला 5 होगा और ये वाला 5 होगा। तो ये देख लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ऑफ द मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, है ना, कि पूरा एरिया इस रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस पूरे रेक्टेंगल का आधा। तो ये पूरा रेक्टेंगल हमारा 10 का है और उसका आधा ये हाफ कर दिया, और जब हाफ हम ये करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 10, ये होता है हाफ, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, सो हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा क्लियर हुआ। अब हमारा आ जाएगा पेज नंबर 45, बुक में पहुंचते हैं हम। बुक में ये पेज नंबर हमारा पेज नंबर 45 की हेडिंग हमारी पेज नंबर 44 में ही दे दी गई है। ये पढ़ते हैं, क्या है, पजल्स विथ 5 स्क्वायर। तो 5 छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके पजल बनी है हमारी, उस पजल को कंप्लीट करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझेंगे। मेजर द साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर्स ऑन द स्क्वायर्ड पेपर ऑन पेज नंबर 45, है ना। तो ये पेज नंबर 45 है, इसमें ये स्क्वायर्ड पेपर है, ये इसमें ये छोटे छोटे स्क्वायर जो बने हैं इनकी साइड को मेज़र करना है, ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है देखेंगे, मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल 5 यूजिंग 5 सच स्क्वायर। कह रहा है कि छोटे छोटे ये 5 स्क्वायर है ना, ये छोटे छोटे 5 स्क्वायर, इनका यूज़ करके जितने अधिक से अधिक आप शेप बना सकते हो उस स्क्वायर पेपर शीट में, इतने आपको बनाने हैं। देयर आर 3 ड्रॉन फॉर यू, तो 3 आपके लिए बनाए गए हैं। देखेंगे ये 1 2 3, ये 3 आपके लिए ड्रॉ किए गए हैं, बाकी आपको इस पूरी शीट में ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो देख लें हम कि ये वाकई में 5 स्क्वायर से मिलके बने कि नहीं। देखो
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही पूरी सीट में और कौन कौन से शेप बन सकते हैं तो मैंने आपको ये बना बना के भेज दी थी। हम अपनी PDF में देखते हैं। ये देखो, ये तो आपके बने हुए दिए थे, फिर मैंने ये शेप बनाए, ये सारे है ना, तो ये शेप हमारे बन गए, हमने बना लिए। आगे अब हम क्वेश्चन में आ जाएं तो ए नंबर कह रहा है हाउ मैनी डिफरेंट शेप कैन यू ड्रॉ। आपने कितने अलग अलग प्रकार के शेप ड्रॉ किए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमने नंबर भी सब में डाले और हमने बनाए कितने, 12 बनाए, काउंट कर लिया। तो हमने लिख दिया कि यूजिंग 5 स्क्वायर, मतलब हमने ये छोटे छोटे 5 स्क्वायर का यूज़ करके टोटल 12 शेप जो हैं ड्रॉ किए हैं इस पेपर शीट में। तो लिख दिया हमने यूजिंग 5 स्क्वायर आई कैन ड्रॉ 12 शेप्स। ठीक है, ए का आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं बी में। बी क्या कह रहा है, विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर हाउ मच। कौन सा शेप का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है और वो कितना है। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखेंगे। पेरीमीटर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा आपका 2, यहाँ लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रीथ। ये फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, तो ये होता है काय का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। तो हम आगे देखते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है विच शेप एज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। कौन सा शेप का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है। देखो देखो और बताओ आप क्या कह रहा है, बताती हूँ फिर मैं, थोड़ा आप भी समझो। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, बी नंबर का क्वेश्चन था विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2, पेरीमीटर होता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसकी लेंथ और ब्रीथ इक्वल हो, तो उसका फॉर्मूला होगा 4a, और रेक्टेंगल जिसकी लेंथ अलग और ब्रीथ अलग हो, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। तो देखेंगे हम एक दो के पेरीमीटर निकाल के देखते हैं। हमने आंसर लिखा है कि ओनली शेप 4, मतलब ये वाला शेप जो है हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, इसका सबसे छोटा पेरीमीटर है आउट ऑफ 12। इन पूरे जो 12 शेप हैं इसमें 4 का बस सबसे छोटा पेरीमीटर है। रेस्ट ऑफ द शेप मतलब जितने भी बचे हुए शेप हैं, जो सारे 11, उनका पेरीमीटर सबका एक बराबर है। ठीक है, मतलब ये जो हैं ये सारे शेप्स, इनका पेरीमीटर इक्वल है और इसका छोटा है, मतलब बड़ा किसी का नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो है वो इसका भी है, इसका भी, इसका भी, तो बड़ा किसी का नहीं है, लेकिन इसका सबसे छोटा है। ठीक है, देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये छोटा है तो इसी का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कैसा शेप है, ये शेप बना है ऐसा, ये, और इसमें एक ऐड हो गया है यहाँ से। तो पहले हम इस सिंगल वाले शेप का पेरीमीटर निकालते हैं, इस वाले का। ठीक है, और फिर इस वाले का अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका पेरीमीटर होगा, देखो 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है 4a, 4 और a जो होगी इसकी साइड होगी, तो इसकी साइड जो है 1 और 2 सेंटीमीटर की है। तो a का जगह हम 2 पुट करेंगे तो 4 2 हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस ये भी स्क्वायर है छोटा वाला, तो इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर की, तो 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब 4 बन जा 4। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमने इसका पेरीमीटर फाइंड किया, 12 आया। अब हम इस शेप का फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, तो इस शेप का कितना आएगा देखेंगे। पहले हम ये वाली का फाइंड करेंगे 1 2 3 4, और फिर हम इस अलग से जो एक्स्ट्रा ज्वाइंट हुआ इसका, तो इसका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगी 1 2 3 4, सॉरी लेंथ हो जाएगी 1
प्लस ब्रीथ हो जाएगी 4, तो कितना हो जाएगा 2 × 5, 4 + 1 5 और 5 2 जो होगा 10, तो इसका तो हो गया 10। अब इसका देखेंगे तो इस छोटे वाले का एरिया आ जाएगा 4, तो 10 + 4 14। तो ऐसे ही अब सारे देख लेना, इन सब का 14 आएगा जितने भी हैं, और इसका अकेला आया है 12, इसलिए इसका पेरीमीटर सबसे छोटा है और इन सारे के पेरीमीटर इक्वल हैं, ठीक है 14। ये हो गया बी। अब सी नंबर क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे ये वाला, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स, कि इन सब शेप्स का एरिया क्या है, ठीक है। अभी पेरीमीटर फाइंड किया, अब एरिया, एंड आगे क्या लिखा, स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट सिंपल। तो क्या एरिया है और ये सिंपल है, कैसे देखो एरिया फाइंड करना है। अब आपको एरिया फाइंड करना है, सबका एरिया क्या होगा, L × B एरिया होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम फिगर 1 2 का फाइंड करके, इस फिगर का फाइंड करते एरिया। तो एरिया फाइंड करेंगे L × B से, तो इसका ज्वाइंट है ना, 2 शेप ज्वाइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक अलग होगा, और इसमें ये जो ज्वाइंट हुआ है अलग से, ये वाला ये इसका अलग करेंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 2 3 4 4, और इसका एरिया हो जाएगा +1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 + 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे सारे जो छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं उनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वो सारे शेप्स जो हैं छोटे छोटे 5 बॉक्सेस से मिलके बने हैं, मतलब सबका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएं नेक्स्ट पेज में, बुक में देखेंगे, ये हमारी बुक है, हमने ये सब कंप्लीट कर दिया है, पेज नंबर 45। अब हम 46 में आ जाते हैं। तो पेज नंबर 46 की आप सिर्फ रीडिंग कर लो, पेज नंबर 47 की भी सिर्फ रीडिंग, पेज नंबर 48 भी ओनली रीडिंग, एंड पेज नंबर 49 की आप रीडिंग कर लो। सिर्फ मैं आपको कराऊंगी ये प्रैक्टिस टाइम, सबकी आपको सिर्फ रीडिंग करनी। प्रैक्टिस टाइम क्या कह रहा है, जीरी ट्राइड टू मेक सम अदर टाइल्स, जीरी कुछ टाइल्स बनाना चाह रही है ना। सी स्टार्टेड विथ अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप्स लाइक दिस, उसने 2 सेंटीमीटर साइज के स्क्वायर बनाए और उसने फिर ये कुछ शेप बनाए 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। अब कह रहा लुक एट दिस केयरफुली एंड फाइंड आउट, अब आप इन चारों शेप्स को ध्यान से देखो और बताओ क्या 1 नंबर। तो अब हम PDF में आ जाएं, इसका सॉल्व हम PDF में देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये है, क्या बताना है आपको इन शेप्स को देख के। A नंबर, विच ऑफ दी शेप विल टाइल फ्लोर विदाउट गैप, इनमें से कौन सा शेप है जो टाइल फ्लोर में लग सकता है बिना गैप के, मतलब ऐसा इकट्ठा जिसमें कहीं गैप ना छूटे। अब कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी होगी तो गैप छूट सकता है टाइल्स फ्लोर में, है ना, फ्लोर में टाइल लगाने के लिए, ये सब टाइल के शेप हैं। तो विदाउट गैप व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप, और इसका शेप का एरिया क्या है ये भी बताना है, देखेंगे। तो हमने लिखा है शेप C एंड D विल द टाइल फ्लोर विदाउट लीविंग एनी गैप, इसको हम अपने फर्श की टाइल में लगा सकते हैं बिना गैप के, है ना। तो हम देख लेते हैं, ये C है और ये D है, तो ये C और D को जब हम एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे ना, तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, कोई भी गैप नहीं छूटेगा। और ये A और B जो है इनमें गैप छूट जाएगा, इसलिए इनको हम नहीं बना सकते। देखो इसमें ऐसा उठा हुआ है और दूसरी टाइल लगेगी तो ये भी ऐसी उठी हुई लगेगी, तो यहाँ का और यहाँ का गैप छूट जाएगा, ये A का है ना। और B का भी देखो ये ऐसा कुछ है जो भी है, तो ये फिक्स नहीं बैठेगा, इसलिए इसमें भी गैप छूट जाएगा, बट C और D में नहीं छूटेगा, इसलिए हमारा आंसर आया C और D। और C और D को हमने अच्छे से बना के देखा तो वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। देखो ये हमारा C है, इतना है ना, कितना है C, ये और इसको हमने ज्वाइन किया, कोई गैप नहीं छूटा। ऐसे D है, ऐसा ज्वाइन करेंगे, कोई गैप नहीं छूटेगा। अब कह रहा है एरिया बताओ, तो द शेप C एंड D विल टाइल फ्लोर विदाउट लीविंग एनी गैप, द एरिया ऑफ ईच शेप, हमें पता है किसने 2 सेंटीमीटर की साइड ली थी, जीरी ने, तो मतलब 2 सेंटीमीटर साइड है, तो 2 × 2 4 सेंटीमीटर, इसके लिए एरिया आ गया, ठीक है। अब हम बुक में पहुँचते हैं, PDF तो हमारी हो गई कंप्लीट, PDF में अब आगे कुछ नहीं है। बुक में देख लेते हैं कुछ है क्या, बुक में भी आगे कुछ नहीं है, पेज नंबर 49 लास्ट था। तो ये हमारा चैप्टर जो है 3 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है।